नमस्कार, मैं भैरवनाथ चौधरी सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी हैं। पेंशन धारकों के लिए अब हर महीने मिलेंगे 7,500। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 36 मंथ नियम में राहत और अब हर महीने 7,500 की मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के पेंशन स्कीम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसमें 7,500 की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और इसी के साथ यहां पर बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पेंशन बढ़ोतरी की पूरी जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ताजा और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और अगर डेली मीडिया नेटवर्क चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बड़े अपडेट की ओर चलते हैं। जानते हैं कि आखिरकार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर कौन सा अपडेट आया है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला निकल कर आया है और पेंशन बढ़ोतरी की पूरी जानकारी किस तरीके से है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आया है, इसमें न्यूनतम पेंशन की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा के अंदर इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 मोदी सरकार का बड़ा तोहफा बताया जा रहा है, जिसमें महंगाई भत्ता प्लस एरियर को लेकर 28 राज्यों में तत्काल प्रभाव से किस तरीके से लागू किया जाएगा और देश के 75 लाख पेंशन भोगियों को यहां पर बड़ा तोहफा किस तरीके से मिला है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आई है। लंबे समय से चले आ रहे कानूनी संघर्ष और पेंशन भोगियों की मांगों के बाद सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम दिशा निर्देशों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तत्परता ने पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावनाओं को जन्म दे दिया है। यह विकास न केवल करोड़ों बुजुर्गों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि उनके सामाजिक सम्मान को भी नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है बल्कि कर्मचारियों की वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा का प्रतिफल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया टिप्पणियों में पेंशन धारकों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने पर जोर दिया है। कोर्ट का मानना है कि सेवानिवृत्ति की तारीख जैसे आधार पर लाभों का निर्धारण करना न्याय संगत नहीं हो सकता। सभी पात्र पेंशन भोगियों को समान नियमों के तहत न्याय मिलना चाहिए। इस निर्णय के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर यह जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वह एक ऐसी पारदर्शी प्रणाली विकसित करें जिससे सभी वर्गों को उनकी सेवा अवधि और योगदान के अनुरूप उचित पेंशन लाभ प्रदान किए जा सके। पेंशनर्स में होने वाली वृद्धि को मुख्य रूप से 4 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे कम है। उनकी पेंशन को 15,000 की बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर सुधारा जाएगा। दूसरी श्रेणी में 15 से 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी पेंशन भोगी आते हैं जिनके 0 से 5,000 के बीच अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। तीसरी श्रेणी में 30 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले अनुभवी कर्मचारी शामिल हैं, जिनके लिए 7,500 प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। चौथी श्रेणी उन पेंशन भोगियों की है जिन्होंने उच्च वेतन सीमा पर योगदान दिया है। उनकी पेंशन राशि 10,000 से 0 के बीच पहुंच सकती है। यह खबर पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात करते हैं भविष्य की रूपरेखा और आवश्यक सावधानियों की। नई पेंशन व्यवस्था का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए पेंशन धारकों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की सलाह दी गई है। सबसे पहले अपनी सेवा अवधि का प्रमाण पत्र, पेंशन स्लिप और योगदान से संबंधित सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करके रखें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा रिकॉर्ड के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने पर यही दस्तावेज सबसे अधिक सहायक सिद्ध होंगे। न्यूनतम पेंशन को 2,000 से ऊपर ले जाने की चर्चाओं ने उन पेंशन भोगियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं जो वर्तमान में बेहद कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। जागरूक रहकर और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करके ही पेंशन धारक अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में यह बहुत बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए सामने आई है। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना को लेकर एक और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों को अब हर महीने
महीने 7,500 की पेंशन मिलने को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 36 मंथ नियम में राहत दी गई है और अब हर महीने 7,500 की पेंशन को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया है। बढ़ती महंगाई, लंबी प्रक्रियाएं और पेंशन से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन व्यवस्था में अहम सुधार किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाना, देरी को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर पेंशन धारक को समय पर उसका हक मिले। लंबे समय से जिन लोगों को दस्तावेजों की कमी, तकनीकी दिक्कतों या नियमों की सख्ती के कारण परेशानी हो रही थी, उन्हें अब बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पेंशन या रिकॉर्ड सुधार से जुड़े मामलों में 36 महीने की सख्त समय सीमा लागू थी। यदि इस अवधि के भीतर कोई गलती ठीक नहीं हो पाती थी तो दावा खारिज कर दिया जाता था। इस नियम से सबसे अधिक बुजुर्ग पेंशन धारक प्रभावित होते थे। नए नियम के तहत इस सख्त समय सीमा को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। अब देरी से किए गए दावे भी स्वीकार किए जाएंगे और रिकॉर्ड सुधार में समय की बाधा नहीं बनेगी। इसी के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 करने के फैसले ने पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। पहले जहां न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 थी, वह आज के महंगाई भरे दौर में बेहद अपर्याप्त थी। इस फैसले से कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी और बुजुर्ग पेंशन धारक आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार और ईपीएफओ का यह कदम पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। बढ़ती दवाइयों की कीमतें, बिजली और पानी के बिल, दैनिक जरूरतों का खर्च, इन सब के बीच यह बढ़ी हुई पेंशन एक मजबूत सहारा बनेगी। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिस पर पेंशन धारकों की निगाहें टिकी हुई है, महंगाई भत्ता यानी डीए बोनस। दोस्तों, बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेंशन धारकों के लिए डीए बोनस किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। दवाइयों का खर्च, अस्पतालों के बिल, बिजली, पानी के बढ़ते शुल्क और राशन की महंगाई ने पेंशन धारकों की कमर तोड़ दी है। इसी वास्तविकता को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह सुझाव दिया है कि पेंशन राशि को सीधे महंगाई दर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। इसका सीधा अर्थ यह होगा कि हर 6 महीने में पेंशन धारकों को स्वचालित रूप से बढ़ोतरी मिलती रहेगी, ठीक उसी तरह जैसे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है। कल्पना कीजिए आपकी पेंशन स्लिप पर डीए बोनस के रूप में 400 की अतिरिक्त राशि जुड़ी हुई दिखाई दे। यह राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन किसी बुजुर्ग के लिए यह दवाइयों का खर्च या बिजली के बिल का सहारा बन सकती है। यही वजह है कि यह प्रस्ताव पेंशन धारकों के बीच उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव अब ईपीएफओ के दफ्तरों से निकलकर सीधे वित्त मंत्रालय की मेज पर पहुंच चुका है। प्रारंभिक जांच में इसे अवधारणात्मक रूप से स्वीकार्य बताया गया है। सरकारी भाषा में यह शब्द बहुत बड़ा संकेत माना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि प्रस्ताव को सिरे से खारिज नहीं किया गया है। ईपीएफओ के भीतर इस विषय पर एक विशेष तकनीकी उपसमिति का गठन किया गया है। इस समिति का काम है इस डीए बोनस की वित्तीय प्रभाव, व्यवहारिकता और दीर्घकालिक असर का विस्तृत अध्ययन करना। यदि सभी आंकड़े अनुकूल पाए गए तो सूत्रों के अनुसार इस डीए बोनस प्रणाली को लागू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कई गंभीर सवाल भी जुड़े हुए हैं। ईपीएफओ के सामने इस समय लगभग 16,000 करोड़ का फंडिंग गैप मौजूद है। वित्त मंत्रालय के एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार डीए बोनस जैसी व्यवस्था शुरू करने से ईपीएस कोष पर दबाव और अधिक बढ़ जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो यदि इसे तुरंत लागू किया गया तो सरकार को आने वाले 5 वर्षों में लगभग अतिरिक्त भार उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इतनी बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी उठाने को तैयार होगी, खासकर तब जब वह पहले से ही राजकोषीय घाटे और सब्सिडी में कटौती जैसे मुद्दों से जूझ रही है। यही कारण है कि वर्तमान समय में वित्त मंत्रालय ने इस पूरे प्रस्ताव को रिव्यू मोड में रखा हुआ है। इसका अर्थ साफ है, ना पूरी तरह हां और ना ही बुरी तरह ना, सिर्फ प्रतीक्षा और गहन निरीक्षण। ईपीएफओ के अधिकारी भी यह स्वीकार करते हैं कि यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को अनुमति दे देती है तो प्रत्येक पेंशन भोगी को न्यूनतम वार्षिक 3,000 से 5,000 तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यह राशि भले ही कागज पर छोटी प्रतीत हो, लेकिन एक बुजुर्ग के दैनिक संघर्ष में यह बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। दवाइयों का खर्च, बिजली का बिल, राशन की जरूरत, इन सब के बीच यह अतिरिक्त राशि एक सहारा बन सकती है। किंतु यदि वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया या इसे आगे बढ़ाने से रोक दिया तो यह पूरी योजना सिर्फ फाइलों और कागजी दस्तावेजों तक सीमित होकर रह जाएगी। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं होगा। क्या आपको याद है
जब न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव आया था। कितनी बार वह फाइल दफ्तरों के गलियारों में घूमी, कितनी बैठकों और समितियों का गठन हुआ, लेकिन अंत में परिणाम क्या निकला? आज भी वही प्रस्ताव समीक्षा प्रक्रिया में अटका हुआ है। फाइलें बदलती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, नई नई उपसमितियां बनती रहती हैं, लेकिन पेंशन भोगियों के खाते में आने वाली राशि वही पुरानी बनी रहती है। इसी आशा और निराशा के बीच देश के विभिन्न राज्यों से पेंशन भोगी संगठनों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। उनका स्पष्ट कहना है, यदि सरकार डीए बोनस देने में असमर्थ है तो कम से कम वर्तमान पेंशन राशि में एक मुट्ठी ठोस वृद्धि तो की जाए। लेकिन वित्त मंत्रालय का जवाब अभी भी वही है, पहले यह सिद्ध किया जाए कि ईपीएस कोष दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ है। अर्थात जब तक ईपीएफओ यह प्रमाणित नहीं कर देता कि अतिरिक्त लाभ देने के बाद भी पेंशन कोष भविष्य में स्थिर बना रहेगा, तब तक कोई नया लाभ जोड़ना संभव नहीं होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह डीए बोनस का सपना सिर्फ समाचारों और सुर्खियों तक सीमित रह जाएगा या फिर यह पेंशन भोगियों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाएगा? अब उस सच्चाई की ओर आते हैं जिस पर खुलकर बात कम होती है। ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के बीच चल रही यह नीतिगत टकराहट। ईपीएफओ चाहता है कि पेंशन एक जीवंत और गतिशील व्यवस्था बने जो महंगाई के साथ अपने आप समायोजित होती रहे। वहीं वित्त मंत्रालय की प्राथमिकता है वित्तीय अनुशासन और संसाधनों का संतुलित उपयोग। इस टकराव की कीमत कौन चुका रहा है? देश के लाखों पेंशन भोगी जो हर महीने वही 1000 या 10 या 1500 में अपना जीवन चलाने को मजबूर हैं। हर साल वही सवाल, क्या इस बार कुछ बदलेगा? कल्पना कीजिए, जब 68 वर्ष का कोई बुजुर्ग यह कहता है कि उसकी दवाइयों का खर्च भी उसकी पेंशन से पूरा नहीं होता, तो क्या यह किसी भी राष्ट्र के लिए शर्म की बात नहीं है? फिर भी उम्मीद अभी जीवित है, क्योंकि जब तक पेंशन भोगी अपनी आवाज उठाते रहेंगे, जब तक सरकार और ईपीएफओ पर दबाव बना रहेगा, तब तक यह मुद्दा खत्म नहीं होगा। संभव है कि आगामी केंद्रीय प्रबंधन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में या आने वाले बजट सत्र में कोई ठोस निर्णय सामने आए। जब सरकार को यह एहसास होगा कि पेंशन भोगी हर कदम पर नजर रखे हुए हैं, तब यह डीए बोनस हकीकत का रूप ले सकता है। मित्रों, यह संघर्ष सिर्फ पैसों का नहीं है, यह सम्मान का संघर्ष है। जब कोई व्यक्ति 35 वर्ष तक राष्ट्र और समाज की सेवा करता है, तो वह सिर्फ एक निश्चित राशि नहीं चाहता, वह चाहता है कि उसका योगदान याद रखा जाए। यदि सरकार डीए बोनस को लागू करती है, तो यह सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं होगा, बल्कि यह एक नैतिक कदम होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ, तो हर पेंशन भोगी के मन में वही सवाल गूंजता रहेगा, क्या हम सिर्फ चुनाव के समय याद किए जाने वाले लोग हैं? आपकी क्या राय है? क्या सरकार इस बार सच में कोई बड़ा और ठोस कदम उठाएगी? वीडियो को रोकिए, कमेंट कीजिए, हमें आपकी आवाज चाहिए। हमारा नारा साफ है, हमें हमारे अधिकार की पेंशन चाहिए, आश्वासन नहीं। डेली मीडिया नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए।